मैं हूं राम नरेश यादव और आप देख रहे हैं हालात इंडिया। साथियों, हालात इंडिया में आज हम उत्तराखंड के प्रवेश द्वार कहा जाने वाला हरिद्वार के विषय में आपसे कुछ जानकारी साझा करना चाहेंगे। हरिद्वार देवभूमि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार के साथ ही विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है। उत्तराखंड का प्रवेश यहाँ से प्रारंभ होता है, 4 धाम यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है और धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है। धर्म का केंद्र होने के कारण ही हरिद्वार को अंग्रेजों के समय से यहाँ एक बायलॉज बना था। जब नगर पालिका थी तो नगर पालिका का एक बायलॉज बनाया था अंग्रेजों ने, जिसमें मांस मदिरा से प्रतिबंधित किया था हरिद्वार को। इसको ड्राई एरिया किया था। यहाँ पे ना मांस का सेवन होगा ना मदिरा का सेवन होगा। और जब इसका पालन होता रहा, जब राज्य बनने के बाद 2010 तक भी इसका पालन हुआ, लेकिन पिछले कार्यकाल में जब यहाँ से मेयर थे भाजपा के, पहले मेयर बने थे उन्होंने, और यहाँ पे एक डीएम साहब थे जो आजकल मेलाधिकारी हैं कुंभ के, उन्होंने जो हरिद्वार में शराब के ठेके होते थे वो 5 मील दूर हुआ करते थे। इन दोनों महानुभावों ने उन ठेकों को नगर निगम की सीमा में ला दिया। एक तो नगर निगम की सीमाओं का विस्तार हो गया, दूसरे ठेके जे पीछे ले आए। अब वो ठेके नगर निगम की सीमा में आ गए। तो वो सपना अंग्रेजों के समय में जो नहीं हुआ था वो अब इन्होंने साकार करके दिखा दिया। अब फिलहाल हरिद्वार के ठेके नगर निगम की सीमा में हैं। दूसरी बात यह कि नगर निगम बनने के बाद यहाँ पशुपालन प्रतिबंधित था। नगर निगम सीमा के अंतर्गत कोई भी पशुपालन नहीं कर सकेगा। दूध की डेयरी सब बाहर भेज दी गई शहर से, लेकिन केवल कागजों पर है, ऐसा नहीं है। वर्तमान में स्थिति यह है कि हर मोहल्ले में दूध की डेयरियां हैं और उसमें गोबर भी होता है, नालियों में गोबर बहता है। बरसात में बहुत मामला खराब हो जाता है। जब बरसात आती है तो गोबर बह के उन नालियों में आ जाता है और नालियों में नालियां भर जाती हैं, पानी सड़क पे आ जाता है, गोबर पानी भरता है। और डेयरी वाले से अगर शिकायत करो तो वो लड़ने को तैयार हो जाता है, क्योंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर होते हैं, वो उनकी कुछ आर्थिक मजबूरी होती है, वो डेयरी वालों से अपना संबंध बना के रखते हैं। तो कुल मिला के ऐसा नहीं होता है। वर्तमान में पूरा हरिद्वार खुला पड़ा है, पानी बरसता है तो गोबर नालियों में आ जाता है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हर की पैड़ी की दीवार उसी खुदाई की वजह से गिर चुकी है, कई मकान गिरने की कगार पे हैं, लेकिन सफाई नाम की चीज नहीं है। आपको मालूम होगा कि मार्च से अब तक लॉकडाउन था। लॉकडाउन की अवधि में यहाँ कोई भी यात्री नहीं आया। जब यात्री नहीं आया तो गंदगी नहीं थी। यहाँ एक नगर निगम की एक संस्था है KRL, जो सफाई व्यवस्था का ठेका लिए हुए है। उसने अपने कर्मचारी कम कर दिए क्योंकि कूड़ा कम होने लगा, बाजार बंद, ठेले नहीं लगते थे, कोई फल वाला नहीं होता। पहले यात्री आता था, वो 4 बार का खाना लेके आता था, 2 बार खाता था, बाकी खाना फेंक देता था। वो गाय खाती थी, पन्नी होती थी। कुल मिला के कूड़ा इतना हो जाता था कि दिन भर सफाई होती थी। अब जब 5 महीने से कोई यात्री नहीं आया है तो यहाँ गंदगी नहीं होती है, फिर भी सफाई नहीं होती है। जब गंदगी नहीं तो सफाई नहीं है, सफाई कर्मचारी कम कर दिए। और जो सरकार ने अपनी रैंकिंग घोषित की है, उस रैंकिंग में सफाई व्यवस्था ना होने के बाद, गंदगी ना होने के बाद रैंकिंग में नगर निगम पिछड़ गया है। पहले प्रदेश में इसका 4था स्थान था, इस बार 5वां स्थान हो गया, क्योंकि जितनी सफाई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं हुई इतने इन्होंने सफाई कर्मचारी कम कर दिए। और वेतन सबको चाहिए। जो नियम बनता है, कानून बनते हैं तो कर्मचारियों के हित में बनते हैं, अधिकारियों के हित में बनते हैं। नेता अपने लिए बना देते हैं और जनता पर टैक्स थोपा जाता है। इस टैक्स को रोका जाए, नगर निगम को स्वच्छ रखा जाए
हरिद्वार में एक संदेश जाए कि हाँ हरिद्वार धर्म नगरी है, ये पवित्र बनी रहे, इसकी पवित्रता का सब लोग ध्यान रखें। यही मेरा सरकार से निवेदन है, यही मेरा स्थानीय प्रशासन से निवेदन है, यहाँ के जिला प्रशासन से निवेदन है और नगर निगम से निवेदन है कि हरिद्वार को स्वच्छ बनाएं। और लॉकडाउन को बहुत हो गए, कोरोना भी बहुत हो गया, अब इन सब चीज़ों को बंद करने के बाद व्यवसाय को, दुकानदारी को, आवागमन को खोला जाए। वैसे आज केंद्रीय गृह सचिव ने एक आदेश जारी कर दिया है कल कि अब नगर निगम की सीमा या किसी भी राज्य की सीमा में आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, और अगर रोकता है तो रोकने वाले कर्मचारी दंडित होंगे और कोई रोका नहीं जाएगा। ना एक राज्य से दूसरे राज्य में माल जाने पर कोई प्रतिबंध है, ना किसी आदमी के आने पर प्रतिबंध है, सब आ जा सकेंगे। अधिकारियों को अब जनजीवन को सामान्य बनाना चाहिए। कोरोना बहुत हो गया, कोरोना कोई भयंकर ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है कि जिससे कोई ज्यादा क्षति हो जाए, मामूली सा वायरस है। इसका सामना करने के लिए भारत की जनता बहुत सक्षम है। आप लोगों के हमें सुझाव चाहिए, आपका सुझाव मिलते रहते हैं, उन्हीं के आधार पर हम अपने विचार देते हैं और आशा करता हूं कि शायद आप हमारी विचारधारा से सहमत होंगे। यदि आप सहमत हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें।